मिलिए नेताजी के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त दूसरे कड़ी में आ गए हैं और इस वक्त बीजेपी के वैसे नेता से आपको मिला रहे हैं जो 1974 के आंदोलन से सक्रिय रहे हैं इस राजनीति सहभागिता में। राजनीति की जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, इनमें इनकी सक्रियता रही है। हम बात करेंगे कटिहार से लगातार 3 बार एमएलए रह चुके हैं और अभी भी एमएलए हैं तारकिशोर प्रसाद से। तारकिशोर जी, आप सबसे पहले कि ये हमारा जो ये कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है हम अपने दर्शकों को वैसे नेता से मिलवाते हैं जो अपने आप में कहीं न कहीं संघर्ष की गाथा गढ़ के वो आगे तक पहुँचे हैं। अगर हम आपसे पूछें तारकिशोर जी, कब कैसे राजनीतिक में आने की उनकी एंट्री हुई, कब उनकी जिज्ञासा हुई, क्या करना चाहते थे, क्या कहेंगे? बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जी। और 1970 में मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज में आए और कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हम आए। जी, ठीक है। और लगातार मुझे लगता है कि 78 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, जिला प्रमुख रहे और बिहार प्रदेश की जो कार्य समिति है उसमें सुशील मोदी जी जब मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद का दायित्व संभालते थे, उस कार्य समिति के हम सदस्य भी रहे। और फिर संघ के जितने अनुसांगिक क्षेत्र हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, उसके भी दायित्व का हमने निर्वहन किया। और 1982 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, नगर के महामंत्री बने और नगर के महामंत्री के बाद फिर कभी हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। फिर नगर के 2 बार अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कटिहार जिला का 2 बार महामंत्री बनने का अवसर मिला, उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के लगातार हम सदस्य बने रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमने जो समाज सेवा का भाव सीखा, उसके कारण कटिहार की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं उससे जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम किया। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मैं 3 बार संयुक्त सचिव रहा, 2 बार सचिव रहा, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 1 बार अध्यक्ष बना और टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का भी हम 2 बार सदस्य रहे। JDRUCC NF रेलवे के सदस्य के रूप में भी हमने काम किया और स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी लगातार हमने सेवा करने का हमें काफ़ी अवसर मिला और चैम्बर के पदाधिकारी होने के नाते रेल आंदोलन से काफ़ी जुड़े रहे और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़कर हमने काम। एक सवाल लेंगे, चाय की चुस्की के साथ चाय भी पीजिए आप। हम ये जानना चाहेंगे जो एक होता है स्ट्रगल टाइम, लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आप संघर्ष की ही उपज हैं। हम आपकी जुबानी चाहेंगे क्योंकि एक ऐसा समय किसी के लाइफ में आता है जो लोग सोचते हैं जो अब शायद कुछ नहीं, या संघर्ष कर रहे हैं, सफलता जो है नहीं मिल रही है, या फिर अचानक से ऐसा सफलता आ जाना। कब वो मूवमेंट कब आई आपके लाइफ में, क्योंकि 74 से आप जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे जीवन में जो 74 का आंदोलन है वो एक नया मोड़ लेकर आया। लोकनायक जयप्रकाश के आह्वान पर उसमें हम सब छात्र नेता थे और छात्र आंदोलन से जुड़ के जो एक सामाजिक परिवर्तन का जो मन में भाव था, उस भाव को लेकर हम काम किए। बाद में 1977 में सरकार बनी और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार चली गई। देश में पहली बार प्रतिपक्ष सरकार में आई, काफ़ी सुखद लगा, काफ़ी परिवर्तन भी आया और धीरे धीरे पूरे देश की परिस्थितियां बदलती चली गई और फिर हमारे कटिहार विधानसभा क्षेत्र से श्री जगबंधु अधिकारी जी काफ़ी परिपक्व और सुलझे हुए नेता रहे। उन्हीं के नेतृत्व में हम सबों ने काम किया और 2005 से मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कटिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव
लड़ने का हमें विधायक अवसर जी, ये दिया। कैसे हुआ? ये अचानक से हुआ या आप पहले से रेस में थे, अचानक से न्यूज आया? एक होता है आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आता है जो आप उम्मीदवार बनने वाले हैं, क्या था उसका सिनेरियो? नहीं देखिए, हम सब लगातार काम करते हैं। जिन संगठनों के तत्वाधान में हमने काम किया, वहाँ हमें हमें कभी कोई लालसा रही नहीं। लेकिन नेतृत्व को लगा कि नहीं, हम कटिहार विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बन सकते हैं, और दल ने हमें मौका दिया और चुनाव लड़े, और क्षेत्र की जनता ने मुझे 3 बार लगातार सेवा करने का अवसर दिया। यह मौका सिर्फ 1952, 1962 में सिर्फ मुझे लगता है कि एक हमारे सिन्हा जी थे कांग्रेस के, जी वो लगातार 3 बार विधायक बने। उसके बाद यह अवसर मुझे ही मिला। जी लगातार हमें 3 बार विधायक बन के, और फिर पार्टी ने और एनडीए ने मुझे सचेतक के रूप में काम करने का अवसर दिया। हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने मुझे अधिशासी सूची में भी सम्मिलित किया। मुझे कई बार बिहार विधानसभा को चेयर करने का भी अवसर मिला, और मुझे पढ़ने का बाल्यकाल से ही शौक रहा। विधायक जी, थोड़ा पास्ट में जाएंगे। एक होता है जो प्रत्येक जो लोग होते हैं, हम आप सभी को कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है जो हमें फलना बनना है, हमें पढ़ के डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। पास्ट की बात करें तो ये प्रेरणा कहाँ से, पिताजी से मिली या पिताजी ने सपोर्ट किया, या फिर कोई ऐसा जो परिवार के सदस्य जो नहीं चाहता हो आप राजनीति में आए, ऐसी कुछ कहानी है तो बताइए। अरे देखिए, मुझे बचपन से ही सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी रुचि रही, और परिवार का मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। मेरी माताजी, मेरे पिताजी ने काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। जी और जब तक उनका सहयोग नहीं मिलता तो हम अपने राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव पर नहीं आ पाते। और सबसे बड़ा जो सहयोग मिला, मेरे आवास पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, रामविलास पासवान जी तो कोढ़ा उपचुनाव में 1972 में मेरे ही आवास को केंद्र बनाकर चुनाव लड़े। 1972 में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मेरे आवास पर रुका करते थे उस चुनाव अभियान के दौरान। और सम्माननीय सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, नंदकिशोर यादव जी, गिरिराज दा, ऐसे तमाम लोग उस कालखंड में मेरे यहाँ आया करते थे, और यहीं ठहरना, सोना, और हमारी उस समय पिताजी की एम्बेसडर गाड़ी थी, उसी से फिर वो भ्रमण करना। जगदम्बी यादव जी मेरे यहाँ आया करते थे। श्री स्वर्गीय जगदीश चंद्र माथुर भी मेरे यहाँ ठहरे हुए हैं। तो जब उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं बनती। और आज तो बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई है। अभी तो नेताओं को ठहराने वाले एक से एक हमारे कार्यकर्ता आज सक्षम हैं, लेकिन उस कालखंड में तो एकमात्र कटिहार में अगर 1-2 कोई घर था तो उसमें एक घर मेरा था, जहाँ हमारा नेतृत्व आकर अच्छा महसूस करता था और पारिवारिक माहौल में रहते थे। अब तो राजनीति की दिशा ही बदल गई है, लेकिन उस ज़माने में एक अलग काम करने का आनंद था। और उस समय बड़ा नेतृत्व वर्ग को मेरे घर पर आने का अवसर मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे बहुत सीखने का भी अवसर मिला। बहुत नज़दीक से जब उनके जीवनचर्या को, उनके जीवन शैली को देखने का अवसर मिला तो लगा कि कितने तपे तपाए लोग उस समय के राजनीतिक हुआ करते थे। और उन चीज़ों को सीखने के कारण आज मुझे यहाँ तक आने का अवसर मिला। सुशील मोदी जी का और अरुण कुमार जेटली जी का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्होंने हमें काफ़ी समय समय पर
सहयोग भी किया है, जिसके कारण आज इस रूप में है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो हमेशा महसूस किया कि देखिए, ईमानदारी हर क्षेत्र में होती है, और मैं जो अपने हमारे हमारे मतदाता हैं उसके साथ कभी झूठ नहीं बोला, और उसमें हमने पूरी ईमानदारी रखी, जिसके कारण मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आया, और बहुत सहजता से उनके साथ हमने काम किया, सहजता से उनकी बातों को सुना। कभी कोई एक बीच की दूरी नहीं रही। और ख़ास करके जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी क्षेत्रों में, गांव में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना, फिर संघर्ष करना, फिर उसकी लड़ाई लड़ना, इन चीज़ों को मैंने काफ़ी किया। उसका मुझे अगर आपने बात कही है, चाय आप पीते रहिए। विधायक जी, आपने बात कही है, जब कार्यकर्ताओं की बात कही है, पुराने कार्यकर्ताओं की जिक्र कही है, तो आप पुराने नेता हैं, कार्यकर्ताओं, इतने बड़े बड़े आदमी का नाम आपने, जो पार्टी के रीड हैं उनके साथ आपने काम किया है। क्या पहले के कार्यकर्ता और अब के कार्यकर्ता दोनों को देखते हैं तो कुछ ना कुछ अंतर है, या जुनून में वृद्धि हुई है, या कुछ आपके तरफ से मैसेज हो, या फिर आप तारीफ करना चाहते हैं? तो क्या कहेंगे इस सारे बातों पे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं का तो मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारा मूल तत्व है। और मैं जहां तक राजनीतिक जीवन में महसूस किया है कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचने में कार्यकर्ताओं की भी एक अपनी भूमिका है। लेकिन जब उन दिनों के कार्यकर्ता और अभी के कार्यकर्ताओं में फ़र्क है। अब राजनीतिक जीवन में हर कोई जल्दी में है। पहले हम लोग कभी बिहार विधानसभा का या संसदीय चुनाव लड़ना है, इस दृष्टि से कभी काम नहीं किया। लेकिन अभी हमारे लोग, या राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी कह रहा हूँ, क्या कि देखिए, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है, उनके भी अपनी पीड़ा होती है। तो अभी थोड़ी जल्दी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने कार्यकर्ता मित्रों से कहूँगा कि आप काम करते चलें। दल कहीं न कहीं हम सबों को देख रहा है, और उस देखने के कारण ही नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज हमारे माननीय जो कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, वो सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी हैं, उनके साथ भी बहुत काम सुनने का, उनके नज़दीक से देखने का अवसर मिला है। आज वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो जब आप जो हमारे ओम माथुर जी हैं, आप उन्हें देखेंगे कि सामान्य कार्यकर्ता से आज स्पीकर के पद पर विराजमान हैं। तो ये सब बहुत सामान्य कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे। और भारतीय जनता पार्टी में यह एक बड़ी खूबी है, यहाँ सिर्फ कार्यकर्ताओं के कार्य के आधार पर उन्हें दायित्व दिया जाता है। यह चीज़ हमने देखा है। ठीक है, जगहों की कमी है, पारिवारिक से ही सबको अवसर मिलेगा, लेकिन जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, जो कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम जीवन के इस मोड़ पर, इस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उन्हें यह अवसर हमारी पार्टी देती है। इसलिए मैं विधायक जी, कटिहार से जुड़े हैं शुरू से ही। कटिहार के लिए कुछ ऐसी बातें जो आपके दिल को छूती हो, और कहीं न कहीं वो चीज़ मतलब अभी भी अधूरी है, या पूरी हो चुकी है, या और कुछ करने की आशा है? क्योंकि सारी बातें आपसे हो चुकी है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसको मैं दो भाग में बांटता हूँ। कटिहार के लिए विगत 15 वर्षों में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, सड़कों को जोड़ने का काम, ये सदर अस्पताल कटिहार में 100 बेड का भवन का निर्माण भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मातृ शिशु हॉस्पिटल की स्वीकृति दिलाने का काम किया, और 100 बेड का वो भवन शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, निविदा प्रक्रिया में है। हमने यहाँ 4 करोड़ की लागत से खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रारंभ करवाया है।
मेरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हसनगंज प्रखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालय नहीं था, उसका निर्माण मैंने प्रारंभ करवाया। और इस तरह की कई चीज़ें हैं कि हमने लगातार विकास के क्षेत्र में इन चीज़ों को करने का काम किया है, लेकिन अभी हमारे सपने अधूरे हैं। कटिहार को जल जमाव से मुक्त कराना ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य सरकार को हमने 3.5 अरब का प्रोजेक्ट लंबित है, उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। उसमें 3 बड़े ड्रेनेज बनेंगे, उसमें एसटीपी भी होंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा और उससे फिर कटिहार में जो जल जमाव की समस्या है, कटिहार को एक कटोरा की तरह माना जाता है, उससे हम निजात दिलाने में सफल होंगे। कटिहार में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ है, उस पथ में हम कैसे फ्लाईओवर का निर्माण करावे, उसके लिए भी सरकार के सामने हमने प्रस्ताव दिया है। कटिहार नगर पालिका को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कटिहार नगर निगम में उत्क्रमित कराकर उसका दर्जा दिलाया है, जिससे कि उसके अनुरूप आज राशि खर्च करने को नगर निगम को मिल रही है। कटिहार के उद्योग धंधे जो बंद हैं वो प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, ये एक हमारे मन में टीस है कि उसको कैसे हम बेहतर करें, उसको कैसे खुले, कटिहार के लोगों को कैसे रोज़गार मिले, ये हमारा प्रयास है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारा विज़न है कि कटिहार में, जैसे मैं लगातार प्रयास किया कि कटिहार में एक विश्वविद्यालय हो, लेकिन हमारी सरकार ने जो एक आधार तय किया कि परमंडलीय मुख्यालय में हम विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे। तो चलिए ठीक है, कटिहार नहीं होकर पूर्णिया विश्वविद्यालय का मुख्यालय बना, तो इसके लिए भी लगातार हम सबों ने प्रयास किया है। और सदन में कटिहार ज़िले की छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें तक हमने प्रश्न के रूप में जो विधानसभा में अलग अलग स्वरूप हैं, जो विधायक अपनी बात को कह सकता है, उसको रखने का हमने काम किया है। एक जो कटिहार की बड़ी समस्या है कटाव और जो हमारे जो कटाव के कारण जो बेघर हो गए हैं उसके पुनर्वास का, यह भी एक समस्या, उसको भी हमने सदन में रखने का काम किया है, उसके लिए प्रयासरत हैं। अभी जल संसाधन मंत्री सम्माननीय संजय झा जी से भी इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई है। वे काफ़ी लगनशील और उत्साही हमारे मंत्री हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम लगातार इसके लिए काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कटिहार की बुनियादी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, उसको आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि विगत 15 वर्षों में सरकार के स्तर से जो चीज़ें हो सकती है उसको हमने कराने का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनते भी हैं और उन बातों को मुख्यमंत्री स्तर तक भी रख के उसका समाधान निकालते हैं। और एक जो हमने लगातार काम किया कि संजोग से हमारी व्यावसायिक पृष्ठभूमि रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम लगातार कई दायित्वों में रहे हैं, तो जो व्यवसायियों की जो समस्या है उन समस्याओं को भी हम उठाने का काम किया है। हाल ही में जीएसटी पर मुझे चैम्बर की ओर से सुझाव मिला था जिसको मैंने माननीय सुशील कुमार मोदी जी के समक्ष रखा और इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में उन्होंने इसको रखकर संशोधित भी कराया, जिससे राज्य ही नहीं पूरे देश के लोगों को, व्यवसायियों को लाभ मिला। जब वैट थी तो स्टेट लेवल वैट कमेटी के हम सदस्य थे, उस समय भी हमने काफ़ी जो व्यवसायियों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में जो कुछ चीज़ें थी उसको रखने का हमने काम किया है। और जब विकास की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं विद्युतीकरण का, और जिसके कारण
लालटेन युग की समाप्ति भी हुई है। आज ग्रामीण क्षेत्र में टोला टोला तक हम बिजली पहुंचाने में सफल हुए हैं। कटिहार इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है और कटिहार विधानसभा क्षेत्र में हमने 3 पावर सब स्टेशन की निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कराई। 2 का निर्माण कार्य पूरा भी हो गया है, 1 का निर्माण होना है। इसके कारण कई फीडर कटिहार विधानसभा क्षेत्र को मिला है और जैसे विद्युत संचरण को हम आम आदमी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये एक बड़ा काम विद्युतीकरण के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार ने की है और उसको मैं ज़मीन तक पहुंचाने में लगातार उसकी समीक्षा कर अभियंताओं के साथ मिलकर उस कार्य को ज़मीन तक ले जाने का काम किया है। इसे भी मैं एक अपने विधायी जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे। मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने कुछ पुरानी यादों को कुरेदने का काम किया जी। और जो कि कुछ चीज़ें छूट गई है उसको फिर से आपने संकल्पित करने का काम किया। आपके चैनल से जो बातें आज सैकड़ों हजारों श्रोता और दर्शकों तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उसका हमें भान है कि जिन चीज़ों को मैंने कहा है वो चीज़ें कैसे दिखे कटिहार के विकास के नक्शे पर, तो वो एक संकल्प भी आपके चैनल के माध्यम से हम लेते हैं। उन चीज़ों को हम करने का काम करेंगे। हमारी एक अच्छी सरकार चल रही है और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को भी हमारी सरकार उसे बेहतर करने का काम करेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमारे साथ मिलिए नेताजी से, इसमें तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार सदर एमएलए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। हम इसी तरह अगली कड़ी में आपको ऐसे ही हुनरवान जो नेता हैं जो अपनी राजनीतिक मायने के लिए विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं, हम उनसे आपको मिल पाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज, कटिहार।